हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आज मैं बॉबी के साथ सुबह सुबह आ गया हूँ रेडी हो गए, क्योंकि आज ये कह रही कि पूजा करने चलना है देवताओं पे। तो मेरी भी चोट थोड़ी सी ठीक हो गई है और थोड़ी सी पैर में अभी बाकी है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आज ऑफिस भी जाऊँगा धीरे धीरे करके बाइक चला के। और वानी का भी मैंने तैयार कर दिया है उनवा के, और कन्नू को भी तैयार कर दिया। कन्नू तो आज मेरे से नहा लिया था, पर वानी का आज मेरे से नहीं आई है ना। तो फिलहाल हम चल रहे हैं अपने देवताओं पे थोड़ी सी पूजा करने के लिए, और उसके बाद हम चलेंगे अपने ऑफिस। तो इधर जो है बॉबी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दिया है, और जो चिराग बत्ती होता है वो भी बनाना शुरू कर दिया है। और मैं से कह रहा है कि थोड़ा सा जल्दी सी कर लेते हैं और हम टाइम से ड्यूटी पे चले जाएंगे अपना। पर इसके हाथ भी धीरे धीरे चलते हैं ना। और एक कहना है इसका, एक बात हो रहा है कि साड़ी पहनते हुए हाथ धीरे और हो जाते हैं, तो इस चीज़ की आदत नहीं है। सारी की सारी जितनी बांटनी थी मैंने, फिर भी एक दो एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। और मैं दिखाता हूँ उधर क्या वरना आफत तार रखी है। तो इधर जो है बच्चों ने बाइक पे बैठ के और पूरी आफत तार रखी है। भूरा भी आया था, भूरा भी चला गया खेल के, इधर से वो जा रहा है अपने बाबा जी के साथ में, और ये पूरी की पूरी आफत तार रहे हैं। और ये इनकी देख रेख में है यहाँ से, कभी ये गिर जाए दोनों। कन्नू ने ले लिया है जल हाथ में और जाएंगे अपने बाबा जी को नहलाएंगे वहाँ जाके, और चल दिए है भाई। और अक्षित भी चल रहा है और वानी को भी बुला के लाते हैं। तो पहले तो आप होते थे सबसे लेट, लेकिन आज आपकी मैडम लेट है। तो आपको करे, अगर काम कुछ हम कर ले उसका तो ना आपको करूंगी, आपको पहनने लग रही है अपने सैंडल। मैडम जी देखो, ए मैडम जी आ जाओ, हम बना देंगे। क्रॉक्स ये रखे, ये रखे क्रॉक्स, ये रखे। और मैंने जब से क्या कहा था भाई, सैंडल पहने नहीं गए, क्रॉक्स ही पहनने के, पहन लो उनको पहला। तो कन्नू चलो बेटा, मैं और आप चलते हैं, हम दोनों आराम आराम से चलाएंगे, है ना। पापा ही करेंगे सारे काम, पापा चलो करेंगे तैयारी इसकी। ले भाई साइकिल से ले जाने के। वानिका आ गई है देवताओं के पास में, और हम भी आ गए हैं भाई देवताओं के पास में, और जा रहे हैं। थोड़ा सा घास यहाँ पे बढ़ गया है, तो अभी घास थोड़ा सा साफ होएगा तब जाके यहाँ कुछ ठीक सा लगेगा। तो अभी तो थोड़ा सा इस मौसम में आके घास हो जाता है। बरसात का मौसम क्या भगवान जी ने पता नहीं कैसे कर रखा है, कभी लगता है कि गर्मी शुरू हो गई है, फिर लगता है बारिश शुरू हो गई है, और फिर बारिश के बाद लगता है कि शायद मुझे लगा सर्दियाँ आ गई है। तो ये नहीं पता चल रहा कि चल क्या रहा है अभी। वैसे तो सही महीने में गर्मी चल रही है। और अब देवता नहलाते हैं, चलो भाई नहलाते देवता को। तो वानिका ऐसे हाथ जोड़ती घूम रही है यहाँ पे अपने आप ही, है ना, और चल रही है ऊपर ऊपर, कभी इसके पैर गंदे हो जाए, इनकी बराबर बराबर में चल रही है सबके हाथ लगा के। और अब पहुँच गई अपनी मम्मी के पास में। यहाँ पर जो है हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, जिसके कारण जो दिया है वो नहीं जल पा रहा है, पर ये अंदर घर में बैठ के जला लेते हैं। तो ये फिर चले गए वानिका हाथ जोड़ने के लिए, उधर ऐसे जाती है और हाथ जोड़ के ऐसे आ जाती है ऐसे। तो वही पूजा हो गई है और हाथ भी जोड़ लिए हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग ली है। तो चलिए फिर आज चलते हैं, वानिका हाथ जोड़ रही है, चलो भाई अब चलते हैं। और हम जल्दी अपने घर जाएंगे अभी फटाफट करके, और वानिका को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि वानिका ने अपने चप्पल वगैरह जूते वगैरह बाहर निकाल रखे हैं, वो भी पहनेगी वानिका। आज गगन आया था इनका पता लेने के लिए, और गगन पता लेकर के चला गया था। तो उसकी बाइक भी यहाँ पे खड़ी है, तो कहने लगा मौसी जी बाइक मैं शाम के टाइम लेके जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से अपना, जो अगर टाइम लगा तो आराम करने के लिए भी आ जाना यहाँ पे। तो नाश्ता वास्ता करके आया था, फिर भी मैंने नाश्ता करा दिया था उसको। और कन्नू और वानिका अब सो गए हैं, तो खाना पीना खा करके कन्नू के पापा भी आज 2 दिन के बाद ड्यूटी गए हैं। तो मैं तो उनको मना ही कर रही थी कि आप अभी मत जाओ, लेकिन फिर भी मानते कहाँ है, मेरी सुनते नहीं बिल्कुल भी। आके बर्तन वर्तन साफ किया, खाना पीना बनाया, और फिर थोड़ी देर के लिए आराम किया। मैंने भी लेट गई थी मैं भी बच्चों के साथ में। और अब मुझे करने हैं, कपड़े धोने हैं, चाय वाय बनानी है, और फिर से वही क्लीनिंग का काम जो बच्चों ने फैला दिया है। तो जी चलिए करते हैं अपना काम और बच्चों को करने देते हैं आराम। ये अपनी पूरी नींद निकाल लेते हैं मम्मी, लेकिन और किसी को नहीं सोने देते। हम लेटे हुए थे लेकिन आराम बिल्कुल नहीं कर पाए, बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए जो सोए हो। बच्चों के साथ में बिल्कुल भी आराम नहीं होता, सच में 1 मिनट का भी जो रेस्ट मिल जाता हो। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए इनके पास लेट गई थी, 10-5 मिनट के लिए। और ज़्यादा नटखट है। अब देखो कितने मासूम से होकर के सो रहे हैं दोनों के दोनों। अभी शाम के समय सारे के सारे कपड़े धो दिए हैं, और बच्चे भी सो करके उठ गए हैं। यहाँ से वहाँ तक कपड़े सारे के सारे क्लीन चिट। बस ये वाली बेड की चादर रह गई है, तो मम्मी ये कह रही है कि ये वाली रहने दी चादर, इसको बाद में धो लेना। तो वानिका उठ गया, वानिका उठते ये कह रही है मुझे कुछ खाने दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो। तब तेरे शांक भी आ गया है घर से अपने। बताओ मैगी खाओगे पास्ता खाओगे?
मैगी खाओगी? और चिप्स? चिप्स खाओगे आज? आइसक्रीम? आइसक्रीम तो डॉक्टर साहब ने बंद कर रखी है बेटा आपकी। क्यों? क्योंकि है ना, डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा था अगर आइसक्रीम खाएगी वानी का तो इंजेक्शन लगा देंगे हम। इंजेक्शन लगा देंगे डॉक्टर साहब, ठीक है? लगवाना आपको इंजेक्शन? लगवाना? बड़ी बहादुर हो गई वानी का, तो इंजेक्शन लगवाने के लिए आ कर रही है। अभी कन्नू के पापा आ गए हैं ड्यूटी से, तो मैंने उनको खाना तैयार कर दिया है। सबसे लेट में ही रहते हैं, सबने खाना खा लिया, घर में बस वही रह गए हैं। और गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है। अब खाना बनाने के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा लगे गर्मी। बैग यहाँ पे रख दिया है क्योंकि अब थोड़ी देर बाद होमवर्क कराना है। और कन्नू ने अपना ये वाला पिल्लो निकाला है, देखो, जो उसके मतलब होने में बबली दीदी लेकर के आई थी। चादर मैंने धो दिया है, एक पिलो, दो पिलो हुए रहे साइड में लगाने के लिए, और ये वाली चादर हमने डाल दी थी। और ये वाला कवर लिया है हमने, जो हमारे फ्रिज का कवर है, ये वाला कवर खरीदा है। बहुत ही सस्ता मिल गया है यहाँ से, गांव में से 150 रुपये का, और अच्छा भी लग रहा है फ्रिज में। यहाँ पे सुबह सुबह से जब यहाँ से आए ना, इधर से धूप आती है, इधर से सीधी धूप इसके ऊपर आती है, तो एक साइड से इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो मम्मी कहती है इस पर अब कवर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ज़रूरी है। यहाँ पे भी हमें कूलर लगाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं लगाते, अब हम बाहर ही लेटने लगे हैं। बाहर लेटते हैं, आराम की नींद आती है। और ये देखिए लौकी मैंने छील करके धो करके कद्दूकस कर लिया है, बेसन मंगा लिया है। और यहाँ पे भी कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा आपको, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं हम आपसे। ये कलर क्या है, गोल्डन कलर संजी में से बच रहा था, और यहाँ पे पेंट कर दिया है थोड़ा सा, जैसे ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर को और वाइट कलर को मिला के मैंने पेंट कर दिया यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और पानी हम भर के यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अब हम आर ओ का पानी बंद कर दिया, पैरों में दर्द रहने लगा था। आर ओ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे भी, खिड़की पे भी कलर कर दिया, थोड़ा सा कलर बच गया था। और 2 पेंट की डिब्बी बची हुई है अभी भी, यहाँ पे रख रखी है मैंने, ये रख रखी है की डिब्बी है। और अब बारी आ गई है मंदिर को सजाने की। इसमें पता नहीं मंदिर में पूरे में कलर होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पेंट से मंदिर में कलर हो जाए आराम से। एक रेड कलर की डिब्बी है और एक येलो कलर की डिब्बी है। तो मुझे कुछ सामान तो ला करके नहीं दे सकते, क्योंकि उनका भी एक्सीडेंट हो गया, और बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि है ना, जैसे वे उधर से आ रहे थे ड्यूटी करने के बाद में, और ड्यूटी करने के बाद में जैसे वहाँ से चले, तो कुछ दूर जाने के बाद में सामने, मतलब गाड़ी के सामने कुत्ता आ रहा था। तो गाड़ी से तो बच गए, लेकिन पीछे उनकी बाइक थी, उन पे ही, उस पर ही आ गया, उनके सामने आ गया। तो मतलब इस तरीके से गिरी बाइक की, गिरी तो बहुत भयंकर तरीके से थी, लेकिन चोट बहुत कम है, भगवान का शुक्र है कि वे ठीक है। और कोहनी पे और हाथ पे, यहाँ पे कंधे पे, कोक में और पैर में है सबसे ज़्यादा चोट। तो इसी वजह से आज जूते भी पहन के नहीं गए। मैं मना कर रही थी, कल उन्होंने छुट्टी रखी थी इसी वजह से कि चलो चोट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा लग रही है, और कल तो छुट्टी थी। लेकिन आज भी फिर से ड्यूटी चले गए। आज मैंने मना किया था, मैं कहा आप आज भी मत जाओ, आप रुक जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो 1-2 दिन, क्योंकि आज भी सुबह अकड़ाहट हो रहा था बहुत ज़्यादा उन्हें। लेकिन मानने नहीं, तेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और काम, ये काम मुझे ही करना है। मेरा काम तो करना है सभी को, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं उन्हें समझा रही थी, वही काम मेरे पे लागू करता है। वे मुझे कहते रहते हैं कि थोड़ा आराम कर ले, आराम कर ले। इन्फेक्शन में मैंने सारा घर का काम किया है, ये नहीं है कि मैंने आराम किया 1-2 दिन भी नहीं, मैंने अपना प्रॉपर काम किया है, बच्चों का भी और मम्मी और पिताजी का, सबका, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब रहे। तो पिताजी ये कह रहे थे कि हल्दी का दूध दे देना, हल्दी का दूध पीने से जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जल्दी आराम भी मिलता है दवाइयों से। दवाइयाँ तो वे ले रहे हैं, और वैसे उन्होंने बोला भी था डॉक्टर साहब को कि अगर आपको मेरा एक्सरे, छाती का एक्सरे करना हो तो कर देना। तो मना कर दी डॉक्टर साहब ने, कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो तुम। और चेकअप करा के आए थे, चंद्रशेखर नर्सिंग होम में जाते हैं हमेशा पहले से ही। तो वहाँ पे ही गए थे, और उन्होंने बोला कि जल्दी ठीक हो जाओगे, और उन्होंने बहुत ही हैवी एंटीबायोटिक दी कि ये थोड़ा सा जल्दी आराम कर देगी, आप इससे जल्दी ठीक हो जाओगे।